चैंपियंस ट्रॉफी के दिफा के लिए शाहीनों का स्क्वाड तैयार। बल्लेबाजी का महाज बाबर आजम संभालेंगे। फखर जमान की भी वापसी। कामरान गुलाम, सऊद शकील और तैयब ताहिर शामिल। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ, खुशदिल शाह और सलमान अली आगा एक्शन में होंगे। टीम की क़यादत मोहम्मद रिजवान के सपुर्द। उस्मान खान भी स्क्वाड का हिस्सा। पेस बैटरी में हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। स्पिनर्स में इब्रार अहमद भी गुगली का जादू दिखाएंगे। 2017 की चैंपियंस टीम ने 2025 के स्क्वाड का ऐलान किया है। साहब आएंगे और वो 7th को लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे। अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी है, जो हमारा मेन मकसद है। कज़ाफी स्टेडियम सज गया, सीटी बजने का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म 7 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। सदर मुमलिकत कराची स्टेडियम का इफ्तिताह 11 फरवरी को करेंगे। इफ्तिताही तकरीब 16 फरवरी को लाहौर में होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब के लिए भारत आईसीसी चेयरमैन को दावत दे दी। तकरीब में शिरकत के लिए जय शाह की शिरकत अभी कंफर्म नहीं। हमारा सबसे बड़ा मकसद चैंपियंस ट्रॉफी का कामयाब इनकाद है। आला अदलिया में जजेस की तैनाती पर तनाव की सूरत हाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सदर मुमलिकत को खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज लाना अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा। चीफ जस्टिस बनाने के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाया जाए। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए मुशावरत और वजूहात बताना जरूरी है। सवाल उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निस्बत लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तबा केसेस की तादाद 2 लाख है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समेत दीगर जजेस ने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉपी भिजवा दी। कुरम में शरपसंदों का अमन से खिलवाड़। अपर कुरम के इलाके बुशहरा में फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर सईद मन्नान और 3 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर अमन व अमान कायम करने के लिए बुशहरा जा रहे थे। फतेह किले की तरफ से फायरिंग की गई। असिस्टेंट कमिश्नर हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। पुलिस का मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। इलाके में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर हिफाजती इंतजाम बढ़ा दिए गए। इससे पहले बगन फायरिंग वाक़े में डिप्टी कमिश्नर को भी जख्मी कर दिया गया था। दूसरी जानिब कमिश्नर ऑफिस कोहाट में जरगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने खिताब में कहा, हुकूमती रिट चैलेंज करने वाले अनासिर को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तखरीबकारों की निशानदही करके उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मंदूरी में कबाइल का मुतालिबात के हक में धरना। एपीएस हमला और 9 मई एहतजाज के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तफसार। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में सारे सिविलियन बच्चे मारे गए। साबिक चीफ जस्टिस जवादिस ख्वाजा के वकील ने कहा, 16 दिसंबर वाले दहशतगर्दाना वाकयात में मुलविस थे। 9 मई पर ट्रायल हो मगर मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। जो खुद मुतासरा हो वो फरीक कैसे इंसाफ दे सकता है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, FB अली केस में कानूनी शिकों को बरकरार रखा गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त कोई मुक्ति बानी तहरीक नहीं है बल्कि सिविलियन हमलों में मुलविस हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, आइन से मुनाफी कोई कानून बरकरार नहीं रह सकता। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से वज़ीर कानून आजम नज़ीर ताड़र और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अबान की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अहम अदालती अमूर पर गौर। चीफ जस्टिस से मुलाकात में जुडिशल बैकलॉग के साथ साथ अदलिया की सालमियत और आज़ादी पर बातचीत। मुज़ाकरात की फिर पेशकश। हुकूमत की डेडलाइन भी आ गई। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म की ऑफर आज रात 12 बजे तक है। PTI वाले दोस्त मुज़ाकरात की मेज पर बैठे, अगर वो हमें कायल कर लेते हैं तो उनकी बात मानी भी जा सकती है। PTI के 4 साल दौरे हुकूमत में हम पर मुकदमात बनाए गए। जब हम अपोजिशन में थे तब शहबाज शरीफ ने बानी PTI को कहा था, बैठे बात करें। 2018 के बाद हमें गिला था कि रिजल्ट बदल दिया गया।
अगर ऐसे वाकयात की फैक्ट फाइंडिंग चाहते हैं तो पार्लिमानी कमीशन तश्कील दिया जाए। उमर अयूब का मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत को धोबी पटका। कहा वज़ीर आज़म पर्ची आने पर बातचीत के लिए तैयार हो जाते हैं। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ को अमेरिका या इंग्लैंड से कोई उम्मीद नहीं। पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए मेरे खत का अभी तक वज़ीर आज़म की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। ये मामले को लटकाना चाहते हैं लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 8 फरवरी को सवाबी में भरपूर जलसा होगा। हम पीक एक्ट तरमीम को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत आज़ादी राय पर कदगन लगा रही है। हुकूमत में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो एक दिन भी चल सके। जो लाए हैं वही चला रहे हैं। जो लाए हैं वो कब उसका अपना सहारा जो है वो कंधा जो है वो उठा लेते हैं। जिस दिन उन्होंने कंधा उठा लिया उस दिन वो हुकूमत नहीं होगी। नया कानून पीका पास हुआ है। एक तरफा तौर पर कानून पास करने की बजाय अगर सहाफ़ियों के साथ ज़रा मशवरा कर लिया जाता और हमारी कुछ तजावीज़ उसमें ले ली जाती तो क्या बुरी बात थी। मौलाना का शहबाज सरकार की साख पर बड़ा सवाल। कहा यह हुकूमत ऐसी नहीं कि एक दिन भी चल सके। जिस रोज इस हुकूमत की हिमायत खत्म हुई ये गिर जाएगी। इस हुकूमत को जो लाए वही चला रहे हैं। बतौर सियासी कारकुन मुज़ाकरात के जरिए सियासी हल पर यकीन रखता हूँ। PTI ने हुकूमत के साथ बातचीत से कबल अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। कुरम में सड़कें मुसल्लह ग्रोह के कब्जे में होती हैं। वही गाड़ियां रोकते हैं जो हालात में पंजाब में इसका एहसास नहीं हो रहा। बलोचिस्तान के हालात पर भी कोई संजीदा नहीं। मुतनाज़े पीका एक्ट पर सहाफ़ियों की बात सुनी जाए। माकूल तजवीज़ को मानकर तरमीम का हिस्सा बनाया जाए। यकतरफा कानून साजी का तरीका दुरुस्त नहीं। बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त को नंबर लग गया। आईनी बेंच में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ दायर पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस समीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। 190 मिलियन पाउंड नैप केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा दायर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। नई गाड़ियों को हदफ बनाने वाला FBI टैक्स हदफ में नाकाम। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 150 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना। 30 जनवरी तक 800 अरब रुपए से जायद का टैक्स जमा। हदफ 956 अरब रुपए मुकर्रर था। FBI हुकाम के मुताबिक IMF माहाना नहीं समाही बुनियादों पर टैक्स वसूल देखता है। हदफ के करीब पहुंच जाएंगे। उधर IMF का जायजा मिशन जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। इत्मीनान बख्श दौरे के बाद $1 अरब की अगली किस्त जारी होगी। My name is Onaija Robinson. I would like for you guys to book my ticket back to New York. Money is short right now and I would appreciate it. Thank you. अमरीकी खातून ना करते मान गई। ओनेजा रॉबिन्सन का यू टर्न वापसी के लिए राजी। कहा मुझे पैसों की कमी का सामना है। न्यूयॉर्क के टिकट का बंदोबस्त किया जाए। इससे पहले अमरीकी खातून ने $1 लाख का मुतालबा किया था। दिन भर ड्रामेबाजियों से कराची के शहरी परेशान। चीफ हेडक्वार्टर से गेस्ट हाउस जा पहुंची, कमरा न मिला तो हीरे की अंगूठी गुम होने का ड्रामा रचा दिया। चीपा वेलफेयर फाउंडेशन के सरबराह रमजान चीपा ने अमरीकी खातून को ज़हनी मरीजा करार दे दिया। अमरीकी खातून रमजान चीपा के पल्ले से 4,760 रुपए के बर्गर ही खा गई। कराची वालों को चकरा देने वाली अमरीकी खातून चक्करबाज निकली। बेटा और क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ गया। बेटे जेरेमी रॉबिन्सन के मुताबिक ओनीजा ज़हनी मरीजा, सोचने समझने की सलाहियत मुतासिर है। वालिदा के पाकिस्तान में होने का पता भी मीडिया से चला। वापसी का टिकट भी भिजवाया लेकिन वो अमेरिका वापस आने के लिए तैयार नहीं। ओनीजा रॉबिन्सन को 2021 में साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन का काउंटीज में गिरफ्तार भी किया गया था। अमेरिका में तैयारा हादसा, कई जाने निकल गया। दारुल हुकूमत वाशिंगटन के करीब हादसे में मुसाफिर तैयारे पर सवार तमाम 64 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में सवार 3 एहलकार भी मौत के मुंह में चले गए। इब्तदाई तहकीकात में अहम इंकशाफात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंट्रोल टावर को 2 के बजाय 1 कंट्रोलर संभाल रहा था। तैयारे के पायलट को आखिरी लम्हे में रनवे तब्दील करने की हदायत दी गई।
सदर ट्रंप ने हादसे का जिम्मेदार बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी को करार दे दिया। बोले बाइडन दौर में फेडरल एविएशन अथॉरिटी में हर किस्म के लोगों की भर्तियां इस हादसे की वजह हो सकती हैं। अमेरिका तैयारा हादसे में पाकिस्तानी खातून भी जा बहक। शनाख्त असरा हुसैन के नाम से हुई। शौहर हमाद रजा ने बताया कि अहलिया ने लैंडिंग से कुछ मिनट कबल मैसेज किया कि हम एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। एयरपोर्ट पर अचानक होने वाली अफरा तफरी से बेचैनी फैल गई। इंतजामिया ने तैयारा हादसे से मुतल्लिक बताया तो पांव तले जमीन निकल गई। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फिजाइया के ज़ेर एहतमाम नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जदीद तरीन तकनीकी निज़ाम, पाक फिजाइया और उसके हुनरमंद अहलकारों की फनी महारत की तारीफ। सदर मुमलिकत ने जंगी चैलेंजों से निमटने के मंसूबे को बेमिसाल मुद्दत में मुकम्मल करने पर पाक फिजाइया की क़यादत को सराहा। पाक फिजाइया की सरबराह भी सदर के हमरा थे। पाकिस्तान की पहली ईवी बस सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने शुरू की। पूरे पाकिस्तान में अब जाके चंद दिन पहले, मैं कहता हूं एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, पंजाब ने भी कोई 35 बसें मंगवाई हैं ईवी की। वो अब शुरू कर रहे हैं। हम 2 साल पहले शुरू कर चुके थे। सिंध हुकूमत माहौल दोस्त बसें चलाने पर सबसे आगे। सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में इलेक्ट्रिक बसें 2 साल से चल रही हैं। पंजाब ईवी बसों के मामले में सिंध से 2 साल पीछे है। ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक काबीना के हर फैसले का फायदा अवाम को पहुंच रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बावजूद वजीर आला ने अवाम पर बोझ न डालने का कहा। 50 रुपए किराया है जबकि हुकूमत 40 रुपए सब्सिडी दे रही है। चैलेंज दिया कि मोटर बाइक पर 30 किलोमीटर का सफर 50 रुपए में करके दिखा दें। सिंध के बाद पंजाब हुकूमत का भी इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा। लाहौर की सड़कों पर भी अब माहौल दोस्त बसें चलेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवारी करके तफसीली मुआयना भी किया। 21 किलोमीटर तवील रूट पर 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। रोजाना 17,000 मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की बस स्टैंड पर सोलर फैन और वाटर कूलर की तनसीब का जायजा लेने की हदायत। खैबर पख्तूनख्वा का एहसन इकदाम, सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की सरबराही में काबीना का इजलास। हेलीकॉप्टर कुरम में अद्वियात की सप्लाई और फंसे अफराद को निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। रमजान में अवामी रिलीफ के लिए तैयारियां भी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हर हल्के में 5,000 मुतवस्सित खानदानों को फीकस 10,000 रुपए फराहम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत का ताजरों के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह सरबराह होंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहती है। मसाइल के हल के लिए सनतकारों और सिंध हुकूमत के मुतालिका हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। सिंध की जामियात में ब्यूरोक्रेट्स भी वाइस चांसलर्स लग सकेंगी। सिंध असम्बली ने कानून मंजूर कर लिया। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी। अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। वाइस चांसलर का तकर्रुर सर्च कमेटी के तजवीज़ करदा 3 नामों में से होगा। वाइस चांसलर बनने के बाद सिविल सर्विस छोड़ना होगी। मुतनाज़ पीक एक्ट नामंजूर, PFUJ का मुल्क गिर एहतजाज। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी शिरकत का ऐलान। उजरत में मंजूर कराए गए बिल को हुकूमती बदनीयती करार दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट में मुतनाज़ पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। अदालत का वफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस, कहा जवाब आने दें, उसी रोज हुक्म इम्तनाई की इस्तदा पर फैसला कर देंगे। महंगाई की रफ्तार में कमी, अशियाए ज़रूरिया फिर भी महंगी। गुज़िश्ता हफ्ते 9 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। चीनी 4 रुपये 93 पैसे महंगी, 150 रुपये फी किलो से तजावुज़।
चावल, कुकिंग ऑयल और बीफ भी महंगा। चिकन की कीमत में 4 रुपए 9 पैसे फी किलो इजाफा। केले 5 रुपए 89 पैसे फी दर्जन महंगे। इदारे शुमारियात के मुताबिक 16 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई, 26 में इस्तेहकाम रहा। LPG की फी किलो कीमत में 3 रुपए 68 पैसे इजाफा। फी किलो कीमत 253 रुपए 97 पैसे मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दो बीवियों का झगड़ा, शौहर ने एक की जान ले ली। दीपालपुर में खावंद ने फायरिंग करके एक बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कत्ल के बाद लाश खेतों में फेंक दी और फरार हो गया। लाहौर में खातून वकील की साथियों की हमरा कुंटा करती। कैंट कचहरी के बख्शी खाना में पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद। झगड़े की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। थाना जनूबी छावनी में लेटी वकील और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में फायरिंग के वाकयात थम न सके। 30 रोज में मुख्तलिफ वाकयात के दौरान 33 अफराद जान से हाथ धो बैठे। 120 से जायद जख्मी। 16 अफराद नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग का निशाना बने। 5 शहरियों को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल किया गया। हवाई फायरिंग के वाकयात में 26 अफराद जख्मी हुए। शालीमार एक्सप्रेस हादसे के होलनाक मनाजर। लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन की 3 बोगियां शाहदरा के करीब डीरेल पुल से नीचे गिर गए। फुटेज सामने आ गई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत से हुआ। ओवर स्पीड होने की वजह से कोचेस डीरेल हुई। एक बोगी उतरने के बाद ड्राइवर को पता ही नहीं चला। माहौलियाती तब्दीलियां, वक्त से पहले सर्दी दम तोड़ने लगी। मैदानी इलाकों में जोर टूट गया। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5, पेशावर 6, फैसलाबाद 7, लाहौर और मुल्तान 9, कराची 13 रहा। बाला इलाकों में सर्दी बरकरार। गिलगित और श्रीनगर 0, लेह में पारा -9, कल्लात -8, स्कर्दू -5, कोयटा -4 रिकॉर्ड। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी नारों की जिला पूंछ में नाम निहार सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज के इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी। शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। अमेरिका ने टैरिफ आयद किया तो बदला लेंगे। ब्राजील के सदर का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। बोले, अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। ट्रंप को अमेरिकी अवाम ने मुंतखब किया और मुझे ब्राजील के लोगों ने। मैं अमेरिका का एहतराम करूंगा और ट्रंप को ब्राजील का करना होगा। ब्राजील की मसनूआत पर महसूलात आयद किए गए तो उसका जवाब जरूर देंगे। यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट टिकटॉक खरीदने के लिए मैदान में आ गया। 20 अरब डॉलर की पेशकश कर दी। टिकटॉक के अमेरिकी शेयर्स खरीदने के लिए एलॉन मस्क समेत कई ग्रुप और कंपनीज दौड़ में शामिल। टिकटॉक के मालिक ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी अदालत ने टिकटॉक के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म दे रखा है। कौमी टीम के नौजवान ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर की शादी की तकरीबात का आगाज। मोहम्मद वसीम ने अपनी मेहंदी और ढोलक की तस्वीर इंस्टाग्राम पर जारी कर दी। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में अहले खाना और करीबी अजीज व अकारिब की शिरकत। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की जोड़ी अदाकार गोहर रशीद और अदाकारा कुबरा खान की शादी का कार्ड वायरल। जोड़े का निकाह रमजान से कबल मक्का मुकरमा में होगा। तकरीब में फैमिली और करीबी दोस्त शिरकत करेंगे। पाकिस्तान वापसी के बाद बाकायदा शादी की तकरीबात का आगाज होगा। और चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। बाकमाल मौसीकार मास्टर अब्दुल्ला को बिछड़े 31 साल बीत गए। लाजवाल धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं।